आइए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको गुणसूत्र म्यूटेशन समझाया और पहले मैंने आपको समझा चुका हूँ कि उत्परिवर्तन जो होते हैं गुणसूत्र उत्परिवर्तन और जीन और पॉइंट उत्परिवर्तन और या फिर जीनोम उत्परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से मैं गुणसूत्र उत्परिवर्तन आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ और अब मैं आपको जीन या पॉइंट उत्परिवर्तन समझाऊंगा। जीन या पॉइंट म्यूटेशन। जीन या पॉइंट म्यूटेशन में होता क्या है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, गुणसूत्र म्यूटेशन में गुणसूत्रों में जो जीन होते हैं जीन की व्यवस्था बदल जाती है। ये मैंने आपको गुणसूत्र उत्परिवर्तन में समझाया था। लेकिन अब हम जीन उत्परिवर्तन में आ रहे हैं, जीन या पॉइंट म्यूटेशन में। इसमें क्या होता है, जीन के अंदर जो डीएनए होते हैं, डीएनए में क्षारक क्रम पाए जाते हैं, जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया। क्षारक क्रम मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये क्षारक क्रम है। तो इन क्षारक क्रमों में परिवर्तन आ जाता है। जीन या पॉइंट म्यूटेशन में क्षारक क्रम में परिवर्तन आ जाता है। क्षारक क्रम क्या होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। मैंने आपको बताया कि ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है और थाइमिन जो है एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी देखेंगे। जीन या पॉइंट म्यूटेशन जो है वो 4 प्रकार का होता है: विलोपन, निवेशन, प्रतिस्थापन और ट्रांसवर्जन। ठीक है, विलोपन डिलीशन हो गया, निवेशन इंसर्शन हो गया, प्रतिस्थापन आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया और ट्रांसवर्जन हुआ। तो ये 4 प्रकार से इसमें भी होता है। ये डीएनए की संरचना है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। और नाइट्रोजनस बेस में परिवर्तन आता है जीन या पॉइंट परिवर्तन में, और नाइट्रोजनस बेस में आपको समझा चुका हूँ। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं। प्यूरिन जो है 2 प्रकार का, एडेनिन और ग्वानिन होता है, और पिरिमिडिन जो है थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। एक बार फिर आपको बताऊं कि यूरेसिल जो है वो डीएनए में नहीं पाया जाता है, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन ये डीएनए में पाए जाते हैं। ये आपको दिख रहे हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन। ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। एडेनिन जो होते हैं वो थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जो परिवर्तन आता है, जो मैंने आपको समझाया कि उत्परिवर्तन में जो ये जीन या पॉइंट उत्परिवर्तन है, इसमें जो डीएनए है, डीएनए में ये जो क्षारक क्रम है इनमें परिवर्तन आ जाता है, क्षारक क्रमों में बदलाव आ जाता है। ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, इनमें जो इनका जो क्रम होता है उस क्रम में परिवर्तन आ जाता है। अब ये परिवर्तन कैसे आता है, जीन या पॉइंट म्यूटेशन, ये मैंने हर जगह पर आपको ये समझाने के लिए नाइट्रोजनस बेस दिखाया है ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। नाइट्रोजनस बेस। इसके बाद अब मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा विलोपन यानी कि डिलीशन होता है क्या है। यहाँ पर भी वही चीज़ है जैसा आपको गुणसूत्र म्यूटेशन में वहाँ जीन डिलीट हो रहा था, एक जीन डिलीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एक क्षारक क्रम जो है वो डिलीट हो जाएगा। ये यहाँ पर आप ये क्षारक क्रम है, ए फॉर एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, ये साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, ये क्षारक क्रम है। ठीक है, अब इसमें जब परिवर्तन होगा, विलोपन होगा, तो विलोपन कैसे होगा ये आप देखिएगा। यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पर एक सी जो है ये डिलीट हो गया, अलग हो गया। आपको फिर से दिखाऊं, एक सी यहाँ से डिलीट हो गया। अब बाकी जो है जो अन्य जो क्षारक क्रम है वो क्षारक क्रम वापस अपने स्थान पे आ जाते हैं, स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। ये है। अब यहाँ पर जैसे कि यह है, यहाँ ए तक था। ठीक है, जी के बाद ए है, इसके बाद अगला जो क्षारक क्रम हो वो इसके पीछे जुड़ जाएगा। इस प्रकार से क्षारक क्रम आगे को जुड़ते चले जाएंगे हैं। और जो यहाँ पर 3 सी थे, एक साइटोसिन, दूसरा साइटोसिन, तीसरा साइटोसिन, यहाँ अब 2 ही साइटोसिन बचे हैं। एक साइटोसिन जो है वो डिलीट हो गया है, तो इसको कहते हैं डिलीशन। ठीक है, दूसरा जो है निवेशन, इंसर्शन। निवेश करना मतलब इंसर्ट कर देना, अंदर घुस जाना। ठीक है, यहाँ पर ये क्षारक क्रम है, आपको दिखाई दे रहा है, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, वही क्रम बना रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब निवेशन में क्या होगा, यहाँ पर एक जो है क्षारक क्रम जो है वो खिसक जाएंगे। ये सब क्षारक क्रम आपस में खिसकेंगे एक एक स्टेप, ये इधर चले गए, एक स्पेस यहाँ पे खाली हो गया। यानी कि यहाँ जो ये था ये सी वाला खिसक गए इधर को। अब एक नया क्षार यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ये ए एडेनिन एक यहाँ पे इंसर्ट हो गया।
ठीक है, इसको कहते हैं इंसर्शन, निवेशन। ये एडेनिन जो है यहाँ नहीं था, ठीक है, यहाँ एडेनिन ये नहीं था, यहाँ सी ट्रिपल सी थे, साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन, यहाँ भी साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन। इन तीनों साइटोसिन्स के बीच में एक जो है पहले साइटोसिन के बाद एक एडेनिन इंसर्ट हो गया, ठीक है, इसको कहते हैं इंसर्शन, इंसर्ट हो जाना, अंदर घुस जाना, इंसर्शन। अगला है आपका प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक के स्थान पर किसी दूसरे को एडजस्ट कर देना। अब यहाँ पर कैसे एडजस्ट होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस मैंने हर जगह पर आपको समझाने के लिए बनाया है। सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन में क्या होता है, प्यूरिन से प्यूरिन ही प्रतिस्थापित होता है, प्यूरिन से प्यूरिन, यानी कि एडिनिन अगर है तो उसकी जगह ग्वानिन, या फिर ग्वानिन अगर है तो उसकी जगह साइटोसिन, एडिनिन। कभी भी एडिनिन की जगह साइटोसिन या थायमिन नहीं जाएगा। तो प्यूरिन की जगह प्यूरिन ही प्रतिस्थापित होगा और पिरिमिडीन की जगह पिरिमिडीन ही प्रतिस्थापित होगा। प्यूरिन की जगह प्यूरिन जाएगा, पिरिमिडीन की जगह पिरिमिडीन। यानी जहां एडेनिन है तो वहां पे ग्वानिन जा सकता है, या ग्वानिन की जगह पे एडेनिन जा सकता है, ठीक है, और थायमिन की जगह साइटोसिन जा सकता है, साइटोसिन की जगह थायमिन जा सकता है, ठीक है, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन। अब यहां पर देखिए ये क्षारक क्रम है, वही क्षारक क्रम है जो मैंने पहले ही बनाए हैं, ये हैं आपके दूसरा क्षारक क्रम। अब यहां पर ये एक्सचेंज होंगे, देखिए ये थायमिन है, थायमिन जो है पिरिमिडीन है, थायमिन की जगह टी की जगह सी जा रहा है, यानी कि टी थायमिन की जगह साइटोसिन। मैंने आपको कहा कि पिरिमिडीन को पिरिमिडीन ही रिप्लेस करेगा, तो ये थायमिन है, थायमिन की जगह साइटोसिन है, थायमिन की जगह साइटोसिन। दूसरा है एडेनिन है, एडेनिन की जगह ग्वानिन, एडेनिन की जगह ग्वानिन। अब ये प्रतिस्थापित कैसे हो रहा है इसको देखिएगा, ये टी थायमिन यहां से हट गया, थायमिन की जगह साइटोसिन आ गया, यानी कि पिरिमिडीन से पिरिमिडीन, थायमिन था, थायमिन की जगह साइटोसिन। ऐसे यहां पे ये एडेनिन, एडेनिन प्यूरिन है, एडेनिन की जगह ग्वानिन चला गया, एडेनिन की जगह ग्वानिन, ठीक है। यहां पहले टी था, टी की जगह सी आ गया, साइटोसिन, और यहां ग्वानिन था, एडेनिन था, एडेनिन की जगह ग्वानिन आ गया। तो ये प्रतिस्थापन जो होता है ये कैसे होता है, प्यूरिन से प्यूरिन और पिरिमिडीन से पिरिमिडीन, इसको प्रतिस्थापन कहते हैं। ये क्षारक क्रम जो है, क्षारक क्रम प्यूरिन से प्यूरिन और पिरिमिडीन से पिरिमिडीन ही प्रतिस्थापित होते हैं, सब्स्टिट्यूट इसके बनते हैं, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन। और चौथा इसमें है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन जस्ट इसका अपोजिट है, ये नाइट्रोजनस बेस, फिर आपको समझाने के लिए हर जगह पे लिखा है ताकि आप इनको याद ही कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसवर्जन में क्या होता है, प्यूरिन को पिरिमिडीन ट्रांसफर करता है, पिरिमिडीन को प्यूरिन को पिरिमिडीन ट्रांसवर्स करता है, और पिरिमिडीन को प्यूरिन ट्रांसवर्स करता है, ठीक है। प्यूरिन को पिरिमिडीन और पिरिमिडीन को प्यूरिन, यानी कि एडेनिन को थायमिन और ग्वानिन को साइटोसिन, इस तरीके से ये ट्रांसफर करते हैं। अब ये क्षारक क्रम आपके सामने आ गया है। क्षारक क्रम में ट्रांसवर्जन होगा। ट्रांसवर्जन में कैसे होगा ट्रांसवर्जन, यहां पर देखिए आप, एडेनिन से थायमिन ट्रांसफर हो गया, एडेनिन से थायमिन, एडेनिन क्या है प्यूरिन है, थायमिन क्या है पिरिमिडीन। तो ये एडेनिन है और ये ये प्यूरिन है और ये पिरिमिडीन है। तो प्यूरिन को पिरिमिडीन जो है ट्रांसवर्स करेगा, ये प्यूरिन नीचे आ गया और पिरिमिडीन इसमें चला गया, ठीक है। तो एडेनिन की जगह थायमिन चला गया। ऐसे ही यहां पर भी थायमिन था, थायमिन की जगह एडेनिन आ गया, थायमिन की जगह एडेनिन, एडेनिन की जगह थायमिन, थायमिन की जगह एडेनिन। तो ये प्यूरिन को पिरिमिडीन ने और पिरिमिडीन ने प्यूरिन को ट्रांसवर्स किया है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्जन। तो ये था आपका दूसरे प्रकार का जीन उत्परिवर्तन, जिसे हम जीन या पॉइंट उत्परिवर्तन कहते हैं।